है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जेई मेन। सबसे पहले जेई मेन का सेक्शन करते हैं और फिर हम लोग जेई एडवांस का करते हैं, ठीक है। वी विल सॉल्व वन बाय वन, है ना, इसी सीक्वेंस में चलेंगे 1 से लेके पूरा 10 तक, है ना, और आगे चलते रहेंगे। जितने भी क्वेश्चंस है पहले जेई मेन कंप्लीट करेंगे, फिर जेई एडवांस के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सो दैट कि हमारा जेई मेन का टारगेट पूरा हो जाएगा। सो सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। विजुअल है, क्लियरली विजुअल है क्वेश्चन? हाँ सर। Total number of 4-digit odd numbers that can be formed using 0, 1, 2, 3, 5 and 7 using repetition are allowed. सर 720 आया। ने क्या किया बताओ? हाँ? थोड़ा बताओ क्या किया है इसमें आपने, क्या तो थिंकिंग? वो ऐसे, हाँ सर, वो ऐसे 4 डिजिट नंबर है तो फर्स्ट में 5 होगा क्योंकि 0 नहीं आएगा, और रेपिटेशन अलाउड है तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में 6 नंबर्स का मतलब पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए 5 into 6 into 6 into 6। देखो क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ 4-digit नंबर, तो आपने ये 4 बॉक्स बना लिए, ठीक है। अच्छा, हाँ 4-digit ऑड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म, तो ऑड नंबर बताना है ना, तो इसमें तो सब हर टाइप के नंबर आ जाएंगे, हाँ ऑल नंबर्स आ जाएंगे ना इसमें, ये जितने हैं हाँ। ऑल पॉसिबल, ये जो आएगा ना ये आ जाएगा ऑल पॉसिबल नंबर्स, पॉसिबल नंबर्स आ जाएगा। हाँ क्यों आएगा? देखो आपने क्या कहा कि हमारे पास ये 6 डिजिट्स हैं, तो पहले पे 0 को छोड़ के ये 5 चॉइसेस हैं, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो इस तरह से यदि हम करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा कि इन डिजिट से 4 डिजिट के जितने भी नंबर्स बन सकते हैं वो सारे आ जाएंगे, है ना। अच्छा, इसका ये यदि आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? देखो 36 और 33, 36 और 33 कितना हो जाएगा ये? 36 एंड 33, 30 और 36 का मल्टीप्लाई करो, 30 इंटू 36 कितना आ जाएगा ये? 3 त्रिका 9, 1 10, ये आएगा क्या? हाँ। है ना। लेकिन हमें ये क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है, हमें तो कुछ और पूछा गया है। क्या पूछा गया बताओ? कि पूछा जा रहा है कि ऑड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म, ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स के लिए क्या होगा बताओ? ऑड नंबर्स के लिए क्या क्या चॉइस होंगी? यहाँ पे हमें लास्ट में देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बताओ। यहाँ पे 1 आ सकता है, 1357। 3 आ सकता है, और 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। सो दिस प्लेस हैज 4 चॉइस, और इसमें हाँ ये दिया गया है कि यूजिंग रेपिटेशन अलाउड है, तो मतलब आप रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं? 5 ही चॉइसेस हैं। देखो 6 डिजिट्स हैं लेकिन 5 चॉइस हैं, और यहाँ पे सिर्फ ये 4 चॉइस हैं क्योंकि हमें ऑड 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 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 5 चॉइस। लेकिन यहाँ पे कितनी चॉइस हो जाएंगी? 6 चॉइसेस, और यहाँ पे भी कितनी चॉइसेस है? 6। तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ये? देखो फिर से ये 30 इंटू कितना हो जाएगा? देखो अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हाथ से ले, 3 दूना 6, 1 7, 720 आंसर आ जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ? डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या इतनी बात क्लियर हुई? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, solve another question. Question number 2. The number greater than 1000 but less than 4000 is formed using the digits
0 1 2 3 4, इसमें बोला जा रहा है कि रेपिटेशन अलाउड, देयर नंबर इज, सो आपको बताना है कितना नंबर्स होगा। देयर आर 4 ऑप्शंस। solve them within 2 minutes। हाँ, कैसे करोगे? तो ऐसे 4 डिजिट्स है, तो लेस देन 4000 है, मतलब स्टार्टिंग में बस 3 हो सकता है, मतलब 1 2 और 3 रख सकते हैं, तो अच्छा 1 एंड इधर 2, तो 3 है। पहले यहाँ पे 3 चॉइसेस हो गए, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद 5 चॉइसेस, मतलब बाकी तीनों में 5 चॉइसेस रहेंगी, तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, नहीं 5 इंटू 5, यहाँ पे अच्छा 4 नहीं आएगा ना इधर? नहीं 4 नहीं आएगा इधर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इस वाली प्लेसेस पे यू हैव ओनली 3 चॉइसेस, 1 2 3, हम्म, है ना? ये 3 चॉइसेस हैं, बाकी यहाँ पे कुछ भी आ जाए इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो इसी के बीच में। तो बताओ कितना आ गया, प्रोडक्ट करके बताओ। ये 125 इंटू 3, तो हाँ 375 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3, है ना, इसका यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 375, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या क्लियर हाँ हुआ इतना? है ना? हाँ सर। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 5 digit number divisible by 3 is formed using 0 1 2 3 4 and without repetition. Total number of such numbers are, solve this question। 5 digit number divisible by 3 is formed using 0 1 2 3 4 and 5 without repetition. Total number of such numbers are। हाँ बताओ कैसे सॉल्व किया इसको। और सर इसमें ऐसे केस 1 लिया था, इंक्लूडिंग 0, मतलब उसमें फिर 4 इंटू हाँ 4 मतलब इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या था। ओके चलो मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन किए देता हूँ, हाँ है ना। कैसे करेंगे, देखो इसमें 2 केसेस बनेंगे। केस 1 बनेगा, क्या बनेगा केस 1, कि एक सेट बनेगा 0 1 2 4 5, 4 एंड 5 का ना। और हाँ दूसरा केस बनेगा केस नंबर 2। केस 1 2 3 नंबर 4, 2 में कौन सा आएगा बताओ, एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, 1 1 2 2 3 4 3 5, 4 5, है ना। ऐसे क्यों हाँ क्यों बनेगा, क्योंकि ये क्या बोला जा रहा है कि 5 डिजिट का नंबर है और डिविजिबल बाय 3 है। तो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि इन डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो हाँ यहाँ पे इनका सम कितना है, देखो 6 एंड 6, ये 0, ये सब 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और 1 से 5, ये 6 आ गया, ये 6 सम 12 प्लस 3 15 सम हो रहा है, वो भी 3 से डिविजिबल है। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि विदाउट रेपिटेशन है, रेपिटेशन नहीं करना है डिजिट्स का। तो यदि हम 5 बॉक्स बना दें इस तरह से जिनमें हमें ये नंबर पुट करना है, तो पहला जो केस है केस वन में कितने नंबर्स आएंगे इस तरह के जो इनकी हेल्प से मिले होंगे, तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस होंगी, देखो यहाँ 0 तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या क्या हाँ है बताओ, ये 4 हो गया, 4 चॉइसेस हैं आउट ऑफ दिस। अगेन इनमें से एक प्रयोग हो गया होगा, तो अभी 4 और हैं, तो यहाँ पे फिर से 4, फिर यहाँ पे 3, फिर 2 एंड 1। तो यदि आप 1, देखोगे ये 96 केसेस बनेंगे, 96 केसेस बनेंगे, या 96 नंबर्स बनेंगे 5 डिजिट के, जो इन नंबर्स के प्रयोग से बन रहे हैं। नाउ इस नंबर 2 में देखें, यदि हम इस 2 की बात करें, तो अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 1, 2 या 1, फिर इसको हम 5 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर 0 नहीं है, कहीं पे भी कैसे भी आ सकता है। और 5 नंबर का अरेंजमेंट
n object का arrangement in a row can be written as can be written in n factorial ways. So वही हो गया. अच्छा 5 factorial का मतलब कितना आएगा बताओ? 120. 120 आएगा. तो हाँ 120 और 96. 96 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 260. 6 एंड ये 1 आ जाएगा 200. 1 और 2. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्या ऐसे ही हाँ किया? हाँ सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. कौन सा क्वेश्चन करेंगे बताओ अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. Fourth one, na? Solve this one. The sum of integer from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5 is. So solve question number 4.